तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 2 आप लोग अच्छे से देख लिए हैं और आप लोग समझ भी गए हैं कि बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है और यही क्वेश्चन अगर भी आएगा 100% यही क्वेश्चन क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर से रहेगा ही। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आप लोग कॉपी में लिख लो क्योंकि एकदम ये क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों का जो 3 तारीख को मैथ का एग्जाम है। तो क्या बोल रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल दे चुका है, यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है और देने के बाद क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट जो दिया है, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्या बोल रहा है, इस मतलब इज इक्वल टू 4 का 4। ये प्रोडक्ट दे चुका है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये जो 3 फार्मूला आ रहा है स्क्रीन में, ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि प्रोडक्ट बोलता है अल्फा इंटू बीटा। तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन अगर हम फार्मूला से चलें और ये पॉलिनोमियल है हमारा, तो अगर फॉर्मूला से चले तो अल्फा इंटू बीटा क्या बोला जा रहा है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला में कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -6, तो यहाँ पे -6 हो गया और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो हमारा क्या हो गया, ए। अब ये हमारा यहाँ पे दो इक्वेशन बन चुका है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 4, तो हम यहाँ प्रोडक्ट लिख दिए और एक और प्रोडक्ट हम लोग लिखे हैं, फॉर्मूला जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल का उससे लिख चुके हैं। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग लेके चलेंगे तो दोनों तो प्रोडक्ट है, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों सेम है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू, या पहले ये लिख लेते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा -6 बाई ए दिया हुआ है और दूसरा अल्फा इंटू बीटा क्या है, 4 है। तो दोनों अल्फा बीटा हम लोग इस तरह से लिख चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का तो आ गया आंसर, क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए यहाँ चला जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा, तो -6/4। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, -6/4। अब कटता है तो काटेंगे हम, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो a इज इक्वल टू -3/2। तो यही तो क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -3/2। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीबीएसई क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ t, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए हम एक पहला क्वेश्चन करा चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन करा चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। यही 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप लोगों का पॉलिनोमियल से कंफर्म है आ जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग